हेलो एवरीवन। आज हम आपको कराएंगे 3 नियम, यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास भरने के नियम कैसे कैसे भरे जाते हैं उनके बताएंगे। जैसे पहला है ऑफ बाउ का नियम, पाउली का अपवर्जन का नियम, होल्ड का नियम। इनमें कुछ नहीं होता है, बस छोटी छोटी सी बातें होती हैं। जैसे पहले पाउली के नियम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सबसे इलेक्ट्रॉन कब भरे जाते हैं? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च स्तर ऊर्जा स्तर की ओर। और आप ऐसे नहीं भर सकते डाट उसकी ऊर्जा ज्यादा है तो उसी में डाट पड़ा तो नहीं। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले नीचे से सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, यानी कम स्तर कम ऊर्जा स्तर, फिर उससे अधिक उससे अधिक उससे अधिक। तो ऐसे ही आपको पाउली का अपवर्तन का नियम पढ़ना है। इसमें क्या है, इसमें देखो देखो इसमें कुछ नहीं होता है, बस एक छोटी सी बातें होती है कि पाउली के अपवर्जन के नियम है कि अब यदि ऑर्बिटल है, जैसे हमने माने 3 ऑर्बिटल हो, ठीक है, ये ऐसे, तो उसमें क्या है, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर अगर हमें अगला इलेक्ट्रॉन भरना है तो हमें इसका उल्टा चक्रण करना पड़ेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं पाउली का अपवर्जन का नियम। अब दूसरा क्या है, ओम्स का नियम। अब तो इसमें क्या होता है, यदि ऑर्बिटलों की संख्या एक से ज्यादा है तो अब क्या करना है कि ऑर्बिटलों की संख्या एक से ज्यादा में भरना है तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके भरना पड़ेगा। और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच जाए तभी उसमें जोड़ी से इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। ये नहीं कि हमने क्या कर दिया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मिला, यानी कि पहला दूसरा, ये मिला तो यहीं से क्या कर दिया, दूसरा जोड़ी बनाने स्टार्ट कर दिया। नहीं, पूरे ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, तब जाके आप जोड़ी से बनाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये तीनों नियमों को लिखो, मैं लिखता चलूंगा, आपको भी नोट करना है। ठीक है, पहले ऑफ बाउ का नियम, ऑफ बाहु का नियम कैसे लिखना है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाते समय बनाते समय बनाते समय हमेशा हमेशा कम ऊर्जा स्तर स्तर से कम ऊर्जा स्तर से उच्च उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो उसका नियम क्या है कि जैसे अमेय है, इसका ऊर्जा स्तर बहुत ज्यादा कम है, सबसे कम इसी का है, तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसमें कितने आ सकते हैं? एस में 2, ठीक है, ऐसे कितने भरेंगे? 2 में, 2sp2 में, तो क्या है 2p6 में भरेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे आप क्या करोगे, 3s, फिर किसमें भरोगे आप? 3p में, फिर किसमें भरोगे? 6 आएगा यहाँ पे, 4s2 में, फिर 3t में। ऐसे क्रम चलता है। आप सोचोगे सर इसका 4 है, 4 आ गया, तो 3 से ज्यादा क्या होता है? 4, तो 4 का ऊर्जा स्तर ज्यादा होगा? नहीं,
इसकी ऊर्जा स्तर इससे क्या होता है, कम होता है। 3D10 से क्या होता है, कम होता है। ये आपको नोट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए, आपको धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन करना सिखाया जाएगा, आप इसे नोट कीजिए इस नियम को। तो ये नियम आगे आपके इलेक्ट्रॉन विन्यास में काम आएंगे, इसलिए इन्हें पहले करा रहा हूं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। अब देखो सुनो, इसमें मैंने पहले ही बताया था, यदि किसी ऐसे कोई भी कोई कक्षक है, इसमें एक से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो उसका चक्रण कैसा होगा, विपरीत। तब उसी को ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने बोला था, यानी पाउली का दूसरा नियम है आपका, पाउली का अपवर्जन का नियम, ठीक है। अपवर्जन का नियम, इसमें क्या है, यदि किसी कक्षक में दो, ऐसे देखो, अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उनका चक्रण विपरीत रहेगा, या होगा, कैसे भी कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे ये दोनों आए हैं, देखो कैसे आए, ये दोनों आए हैं, तो दोनों में से एक कैसा है ऊपर की तरफ, एक कैसा है नीचे की तरफ, इसका चक्रण कैसा होगा, विपरीत। कैसा होगा, विपरीत। अब ऐसे ही इसका चक्र हम इलेक्ट्रॉनों को भरना सिखाते हैं आपको। जैसे हमारा है, जैसे 1s2, ठीक है, 2s2 2p6, ठीक है, ऐसे बताते हैं। इसमें देखो, इस एस में मैंने पहले भरा इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है, ऐसे भरा 1, तो इसमें कितने भरे, दो अधिकतम है, तो क्या करेंगे, इसका चक्र उल्टा करेंगे। अब ऐसे ही एस में ये भी एस है, ये क्या है, 2s2 है, ये 1s2 है, ठीक है, कंफ्यूजन तो, ठीक है। अब ऐसे देखो, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, 1, ये हो गए कितने, 3। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमने नियम पढ़ा नहीं है उसके बारे में बता दूं, किसका, हुन्स का नियम। हुन्स के नियम में क्या होता है कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा प्रत्येक कक्षक में, जब वो कंप्लीट हो जाए, जब इलेक्ट्रॉन बचे तो उसमें जोड़ी से भर दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले में 6 दिए, तो इसमें पहले क्या भरेंगे, एक एक, एक एक, एक एक, ठीक है, भर दिया। अब इसमें जोड़ी बनाना तो स्टार्ट करेंगे, किंतु इसका चक्रण कैसा होगा, विपरीत। ये आपका क्या है, पाउली का अपवर्जन का नियम, ठीक है, इसे नोट कीजिए। अब देखिए, इसमें जोड़ी बनाना नहीं बताया गया, मैंने क्या बताया, इस नियम के अनुसार इसका चक्रण ऊपर है, इसका नीचे है, इसका ऊपर है, इसका नीचे है। आप ये सोचो कि जोड़ी करना इसमें बता दिया, नहीं, मैंने इसमें भी चक्रण बताया है, जोड़ी करना किसमें है, उसके नियम में। हमेशा वीडियो को पॉज करके नोट किया करें।
जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए मैं हट जाता हूँ, वीडियो पॉज हो जाए तो उससे आप नोट कर सकें। ओके, ओम्स का नियम। जब तक जब तक प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन या एक एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक तब तक इलेक्ट्रॉन जोड़ी जोड़ी नहीं बना सकते। ठीक है, तब तक में क्या करेंगे, जोड़ी नहीं बना सकते। इसमें क्या है, तब तक में जोड़ी नहीं बनाएंगे। कैसे, जैसे मैंने बना 1s 2 2s 2 2p 6। अब एक बात बताना, ठीक है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका आंसर देना है, दिमाग से देना है, अपने दिमाग से। ओके, जितना मैंने कहा है उसमें से पूछूंगा। जैसे इसमें है पहला इलेक्ट्रॉन बोला गया, और एस में कितने भरे हैं, यहाँ पे 2, तो हम दूसरा भरेंगे तो क्या भरेंगे। आप सोचोगे सर पहले सब में एक एक भरते, नहीं। इसमें देखो यहाँ क्या है, एक लिखा है, तो पूरा ऑर्बिटल इन सब से अलग है, और ये भी अलग है। देखो, और ये है ऑर्बिटल, ये है ऑर्बिटल। मैंने बात किसकी की है, कक्षकों की। जैसे यहां लिखा है प्रत्येक कक्षक, मैं बात किसी की है, कक्षकों की, ना कि ऑर्बिटलों की। इसीलिए ऑर्बिटल में, इसमें इस ऑर्बिटल में एक ही कक्षक है, इसीलिए इसमें 2 भर गए। इस भी ऑर्बिटल में कितने कक्षक है, एक, इसलिए इसमें कितने भर गए, 2। पर पी में कितने कक्षक हैं, यानी कि कक्षक माने क्या होता है, कमरा। इसमें कितने कमरे हैं, 3। कितने कमरे हैं, 3। तो इसमें देखो ये है, इसे भरो। इसमें तब तक एक एक ना भर जाए सब ऑर्बिटलों में, तब तक हम जोड़ी नहीं बना सकते। अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि ओम्स का नियम किस तत्व से लागू होता है। अब कैसे पहचानो किस तत्व से लागू होता है, आप बताओ किस तत्व से लागू होगा ओम्स का नियम, किस तत्व से होगा। देखो किससे होगा, देखो यहां से गिनो इलेक्ट्रॉन गिनो, कितने इलेक्ट्रॉन होगा टोटल, ये सवाल हो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए। तो 7 हो गए, अगला इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 7 हो गए तो एक और ऐड करो, इसमें टोटल कितने हो गए, अब 8। तो 8वां तत्व है वो कौन सा है आपका, 8वें नंबर पर कौन सा आता है, ऑक्सीजन। और फिर ओम्स का नियम पूछा जाए कि ओम्स का नियम किस तत्व से लागू होता है, उसे क्या बोलेंगे, हम क्या कहेंगे कि वो ऑक्सीजन तत्व से लागू होता है। ठीक है, किस तत्व से लागू होता है, ऑक्सीजन से। अब इसमें जोड़ी बनाओ, हमेशा स्पिन का था पहले नियम में पढ़ चुके थे कि स्पिन हमेशा उल्टी होगी, और ऑर्बिटल में जोड़ा एक एक करके बनेगा। ठीक है, इसमें देखो हमारी कंडीशन नहीं थी, इसमें 2 ऑर्बिटल होते तो एक एक करे करते, इसमें क्या एक ही ऑर्बिटल है, क्या कुछ भी कर लो, क्या होगा, उसमें ही बनना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, अब आपको आगे कराया जाएगा। ठीक है।
अब इधर देखो, आपको कुछ शब्दों में बुर रहा होगा क्या, कंफ्यूजन। आप उसे कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। जैसे आपको है क्या दिया है, कक्षा, कक्षा, यानी कि हम पूछे इलेक्ट्रॉन की कक्षा क्या है, कक्षा उसे कहेंगे जैसे हमारा ऑर्बिटल है, यानी कि परमाणु है, परमाणु के अंदर इसको छोड़कर क्या नाभिक को, तो नाभिक के छोड़ने के बाद नाभिक का अगला जो बाउंड्री आती है उसे क्या बोलते हैं हम, कक्षा, जिसमें इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं, उसे बोलते हैं क्या, के एम, के एल एम, यानी के एल एम। ऐसे ही इनके नाम दिए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कक्षाएं। तो हम इसमें क्या कहेंगे, जिन व्रतों में, व्रतों या पतों, पत कह दो, पतों में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाभिक की, नाभिक की परिक्रमा करते हैं, नाभिक की परिक्रमा करते हैं, उस पथ को, पथ को कक्षा कहते हैं। इनके नाम है, इन्हें दर्शाते हैं, इन्हें दर्शाने के लिए अंग्रेजी के अक्षरों का, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। जैसे कहां से स्टार्ट होते हैं ये नहीं एबीसीडी का देखा तो नहीं, कहां से होगा, के एम एल, के एल एम ऐसे होता है, और एन कर लो, ओ कर लो, कहीं तक बढ़ाओ, जेड तक, ठीक है। पर के से स्टार्टिंग होगी, ये आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है आपका कोश, कोश भी कक्षा से ही बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोश किससे बोलते हैं, कक्षा से, यहां से कोश लिख सकते हैं आप, कोश, ठीक है। अब उपकोश, उपकोश, इसे नोट कर लीजिए, आपको वो मैं डायग्राम बनाता था उसे भी कर लेना, ठीक है। अब देखो, कक्षा या कोश से छोटा होता है क्या, उपकोश, क्या होता है, उपकोश। तो उपकोश क्या होता है आपको बताएंगे, यानी कि कक्षा या उपकोश में, उप कोशों को, कोशों को ऊर्जा स्तरों में बांटा जाता है, जाता है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ऊर्जा स्तरों में बांटा जाता है, जिन्हें उपकोष कहते हैं, कहते हैं। ये मुख्यतः
दो नहीं, दो नहीं, चार प्रकार के होते हैं, के होते हैं। इन्हीं से इन्हीं के द्वारा द्वारा इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं, को कक्षाओं में भर सकते हैं। ये चार कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एस, टी, डी, एफ। अब इसके नियम होते हैं, आप इनमें कम तो इलेक्ट्रॉन भर सकते हो पर ज्यादा नहीं भर सकते। आप एस में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? एस में अधिकतम तम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। आप कभी भी 2 से ज्यादा इसमें एस में 3, 4, 10, 11 नहीं भर सकते। आप 2 से ज्यादा कभी नहीं भरोगे कि उसमें आएंगे ही नहीं। ठीक है। अब ऐसे ही आपके इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे अधिकतम भरे जा सकते हैं? टी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ऐसी डी में आपके कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अधिकतम? डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एफ में आपके अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है। आप इनको नोट कीजिए, अब उसके बाद आपको आगे कराया जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है? चलिए, अब इसको आपको क्या एक और डेफिनेशन देनी है मुझे। कक्षक क्या देनी है? कक्षक किसे कहते हैं? ठीक है। कक्षक वो कक्षा थी, ये कक्षक है। देखो, परमाणु में परमाणु में नाभिक नाविक के चारों ओर वह त्रिविमीय स्थान है जहां इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कर लो, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना भावना अधिकतम होती है।
होती है होती है उसे कच्छप कहते हैं ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब देखो इसमें कच्छप देख लो, एस में कितने कच्छप होते हैं, एक, टी में तीन, एक और तीन, और एस पी डी में आपके होते हैं कितने, फाइव, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है। अब आपके एफ में कच्चे कितने होते हैं, 14, कितने होते हैं, 14, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, इसमें चार, सात हो गए। इसमें कितने होते हैं, दो, तीन, चार, पांच, पांच होते हैं। इसमें कितने होते हैं, सात, क्योंकि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक ऑर्बिटल में कितने भरे जाएंगे, दो, तो टोटल कितने हो गए, 14, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए। अब आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सिखाया जाएगा, ओके, नोट कीजिए जल्दी। आप हमेशा वीडियो को पॉज करके ही नोट किया करें, ओके, कि ऐसे आपके नोट करने का इंतजार करी जाएगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है। अब इनको मिटा दो, आपको नियम करा दिए गए, कल ये अभी काम आएंगे। जैसे हमें भरना है किसका, पहले एक और नियम रख लो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 8s बनानी है, क्या बनानी है, 8s, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, एक और होगी आपकी 8, ठीक है। अब आपको एक ऊपर एक नीचे एस छोड़ के क्या मांगी, पी, थोड़ी गैप देके, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, अब ऐसे एक आपको नीचे पी और ऊपर पी छोड़ के क्या बनानी है आपको, डी, नहीं एस पी डी, ठीक है, डी, 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 ठीक है। अब आपको एक ऊपर और नीचे जोड़ के क्या बनानी है, एफ, ये एफ। अब इसके नंबर लिखो आप, जैसे ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको यहां से तीर बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। आपके ये बन गए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कहां से लिखना है, तीर बनने के बाद आपको देखो ये लिख देने के बाद आपको यो करके पीछे की तरफ लौट के आना है, ऐसे ही यहां से पीछे की तरफ लौट के आना है, ऐसे ही आपको यहां से क्या लेके आना है, पीछे की तरफ लौट के आना है, ऐसे आप पीछे की तरफ लौट के चलेंगे। अब लिखो क्रम से, 1s, ठीक है, कॉमा, अब ऐसे इधर से लिखोगे तो क्या आएगा, 2s, अब आप उधर से लिखोगे तो क्या आएगा, यहां देखो कौन सी लाइन में है, 2 वाली में, तो इसमें क्या आएगा, 2p, क्या आया है, 2p, यहां से इधर। अब यहां क्या आएगा, 3s, ठीक है। अब ये देखो ये यहां से वापस लौटेंगे, यहाँ पे क्या है, ये कौन सी लाइन है, यो करके 3, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, 3p, और यहां से क्या आएगा, 4s, ठीक है। अब ऐसे यहां से पीछे लौटोगे, यो करके यो करके यो करके, तो ये कौन सी लाइन है, थर्ड, ये कौन सी लाइन है, 4, ये कौन सी लाइन, 5, ऐसे ऐसे ही आपको तो ऐसे ऐसे मैं पूरा कर देता हूँ। देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 5 है, 5, 5, 6, 6, 7, 7, ठीक है। अब ये तो अब ये नहीं भरने में आपको आसानी होगी। 4 के बाद क्या है आपका, यहां से पीछे लौटना है, 3d, 4p, और 5s, 4d, 5p, 6s,
4D हो गया। अब आपको क्या है 4F एफ 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 4, ठीक है। यहां से 5D 6P और यहाँ पे देख क्या है 7S और यहां से फिर वापस लौटा है आपको यो करके, तो क्या आएगा 5F, ठीक है। क्या आएगा 6D, फिर क्या आएगा 7P, फिर क्या आएगा 8S। अब यहाँ में आपके क्या बन जाएंगे 118 तत्व बन जाएंगे। और आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। क्या करना है आपको, इस चित्र को दोबारा बनाओ, आपको नहीं समझ में आया हो तो ठीक है। जैसे हम ऐसे बना सकते हैं, कैसे, आपको सबसे पहले क्या बनाना है 8S लिखनी है, 8 1 2S 3 क्या है 3S 4S 5S, इसे यूं करके बना देता हूं कंफ्यूजन ना हो, 6S 8 7S, ठीक है 8S, ठीक है। अब दोबारा बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। अब एक ऊपर छोड़ना एक नीचे छोड़ना, तो यहाँ किस लाइन में है एफ आई पी आएगी दूसरी में, 2P 3P 4P 5P 6P 7P, ठीक है। अब ऐसे एक ऊपर छोड़ना है एक नीचे छोड़ना है, तो एक ऊपर छोड़ोगे तो यहां से आएगा क्या आएगा डी आना है आपका, तो डी क्या आएगा 3D, इस लाइन के 3 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 4D 5D 6D, ठीक है। अब ऐसे एक आपको नीचे छोड़ना है ऊपर छोड़ना है, फिर एफ, तो ये क्या है 4F 5F, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आपको एरो लगाने हैं इधर से ऊपर से, यानी ऐसे ऊपर से गिरते हुए एरो, ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। ये आपके हो गए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस क्रम से लिखना है। तो आप क्रम से लिखोगे, यहां से इधर आए क्या आई 1S, तो 1S यहाँ पे क्रम से लिखो यो करके यो। अब यहाँ गए, यहाँ से क्या है 2S, ठीक है। अब यहाँ से पीछे फिर लौटोगे एरो के, तो क्या आएगा 2P है 3S, ठीक है। अब यहाँ से फिर लौटोगे क्या आएगा यहाँ पे 3P है, 4S है। अब ऐसे मिलाते चलना। अब देखो वहां से क्या है 3D है ना, 4P है, 5S है और 4D है, 5P है और 6S है। अब यहाँ से आपको यहाँ लौटना है, ये तो हो गया। अब ये हाँ ये होगा 4F 5D 6P और 7S। अब ऐसे यहाँ द्वारा लौटेंगे तो क्या होगा आपका 5F 6D 7P 8S। देखो आपने मैच कर लिया होगा। अब आप मैच करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सिखाना है मेरे को, ठीक है। कैसे सीखोगे, जैसे आप कोई भी एलिमेंट लो, सबसे पहले हम क्या लेते हैं हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन क्या है 1, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहली बच्चा क्या है 1S। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने एक, ये कितने आए एक, तो हमें हाइड्रोजन में कितना मिलता है, हाइड्रोजन पर हमारा एक मिलता है, तो एक ही भरोगे ना। भले ही एस को 2 की जरूरत है, पर हमेशा उतना है उतना ही तो भरोगे, आप कहां से लाओगे, ठीक है। अब क्या है हीलियम, हीलियम का क्या होता है 2 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2, तो हमारे एस को भी कितने चाहिए 2, तो 2 भर दो। ऐसे क्या है लिथियम, लिथियम का क्या है 3 1S 2। अब आप सोचोगे कि एस में 3 भर दो, नहीं मैंने पहले ही बोला था एस में 3 नहीं भर सकते। आप क्या करोगे हमेशा जितने हैं एस उतना मांगती है उतना ही भरो, तो उसने भरा है क्या 2, तो शेष बचा है उसे अगले ऑर्बिटल में डाल देंगे 2S1, ठीक है। ऐसे ही क्या है आपका बेरियम, ठीक है। इसमें क्या है 1S 2 2S2, ऐसे क्या है आपका बोरॉन 5 1S2 2S2। अब क्या है अगला ऑर्बिटल आपका क्या है 2P1। कोई प्रॉब्लम, अब आपको आगे यहां से 1 2
1 to 30 तक करके लाने हैं, आपको होमवर्क है। कल आप नहीं आएंगे तो मैं एक एक करके समझा के आपको कराऊंगा, ठीक है। हम कल मिलेंगे और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आपको नई नई चीजें सिखा सकें, ठीक है।